वेलकम बैक टू आवर चैनल नर्सिंग प्रोफेशन एकेडमी। हेलो नर्सिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और 99% इस क्वेश्चन के चांस बनते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट में है कि आने के बहुत ज़्यादा चांसेस यूपी सीनेट एंट्रेंस एग्जाम में 6 जून को। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉक टेस्ट सीरीज़ 9 के बारे में। प्रीवियस में हमने मॉक टेस्ट सीरीज 8 को डिस्कस किया था। इससे पहले ऑलरेडी हमने 8 मॉक टेस्ट सीरीज करा चुके हैं जो कि हमारे चैनल पेज पे प्लेलिस्ट में वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। वहां से जाके आप वीडियो को वॉच करके और अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं। ये वीडियो स्पेशली फॉर यूपी सीनेट एंट्रेंस एग्जाम के स्टूडेंट की प्रिपरेशन के लिए है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टोटल 100 एमसीक्यूज़ के बारे में जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे एमसीक्यूज़ होने वाले हैं। इसमें हमारा जो रहेगा फर्स्ट बायोलॉजी से 25 एमसीक्यूज़ सॉल्व करेंगे, फिजिक्स से 25, केमिस्ट्री से 25 और नर्सिंग एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन, यानी कि टोटली हम लोग जो इस वीडियो में सॉल्व करेंगे 100 एमसीक्यूज़ के बारे में सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें आप लोग को मिलने वाला है डेली लेक्चर, इजी एक्सप्लेनेशन, टॉप लेवल की प्रिपरेशन। ये वीडियो देखने के बाद आपकी प्रिपरेशन एक टॉप लेवल की हो सकती है और गवर्नमेंट कॉलेज आप अचीव कर सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि फर्दर नोटिफिकेशन या कोई इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग रिजल्ट से रिलेटेड या कौन से कॉलेज में आप कितना नंबर अचीव करने के बाद पा सकते हैं, काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, ये सारे इन्फॉर्मेशन हम अपने चैनल के माध्यम से आज तक पहुँचाते रहें। तो चलिए एनी फर्दर डिले हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा बायोलॉजी का फर्स्ट एमसीक्यूज़ है जो कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर जो है चैप्टर से लिया गया। ये सारे एमसीक्यूज़ तैयार किए गए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपी सीनेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जिसमें हमारा फर्स्ट जो एमसीक्यूज़ है बायोलॉजी का, व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड, यानी कि लैक्टिक अम्ल के उत्पादन में किस सूक्ष्मजीव का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है लैक्टोबैसिलस, बी ऑप्शन है रिजोबियम, सी ऑप्शन है नॉस्टोक और डी ऑप्शन है पेनिसिलियम। इस क्वेश्चन का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी कि लैक्टोबैसिलस हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि द टर्म एससीपी स्टैंड फॉर, यानी कि एससीपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। सिंगल सेल प्रोटीन होता है, सिंपल सेल प्रोडक्शन या फिर सिंगल सेल प्रोसेस होता है या स्टैंड सेल प्रोटीन होता है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हमारा ये हो जाएगा, सिंगल सेल प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉमनली यूज इन एससीपी, यानी कि एससीपी के रूप में किस सूक्ष्मजीव का उपयोग किया जाता है। इस पर स्पाइरुलिन में या फिर एमोबी में या फिर पैरामीसिन में या फिर हाइड्रा में। दैट इज़ राइट ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा, यानी कि स्पाइरुलिन में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज़ द मेजर एडवांटेज ऑफ बायो फर्टिलाइजर, यानी कि जैव उर्वरकों का प्रमुख लाभ क्या होता है। ए ऑप्शन है सॉइल पॉल्यूशन, बी ऑप्शन इको फ्रेंडली न्यूट्रिशन और सी ऑप्शन हमारा है एसिड रेन और डी ऑप्शन है वाटर लॉगिंग। राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का बी, यानी कि इको फ्रेंडली न्यूट्रिएंट एंड ट्रीटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हिच साइनोबैक्टीरियम फ्लेक्शन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, यानी कौन सा साइनोबैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिर करता है। ए ऑप्शन में हमारा है एनाबाइना में, बी ऑप्शन है वोल्वेक्स में, सी ऑप्शन है चारा में और डी ऑप्शन हमारा है यूलोथ्रिक्स में। सही उत्तर हमारा इस क्वेश्चन का हो जाएगा ए, यानी कि एनाबाइना में होता है। किसमें होता है, एनाबाइना में, यानी कि साइनोबैक्टीरिया वायुमंडल नाइट्रोजन जो स्थिरीकरण करता है वो एनाबाइना में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नेक्स्ट स्वीटेज ट्रीटमेंट प्लांट्स मेनली एम टू रिड्यूस, यानी कि मल जल शोधन संयंत्रों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। बीओडी का उद्देश्य होता है, CO2 का या O2 का या फिर मिनरल्स का उद्देश्य होता है। सही उत्तर हमारा इस क्वेश्चन का हो जाएगा ए, यानी कि BOD होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कि व्हिच फंगल इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम ऑन ये कॉमर्शियल स्केल। ए ऑप्शन है स्पर्जिलस, बी ऑप्शन है हाइड्रा, सी ऑप्शन है एमोइबा और डी ऑप्शन हमारा है वोल्वोक्स में। इस क्वेश्चन का हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी कि स्पर्जिलस, यानी कि एंजाइमों को जो व्यावसायिक उत्पादन में किस कवक का उपयोग किया जाता है, तो वो स्पर्जिलस का किया जाता है। किसका किया जाता है, स्पर्जिलस का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि द एक्टिवेटेड स्ल्यूज प्रोसेस डिपेंड्स मेनली ऑन, यानी कि सक्रिय जो कीचड़ प्रक्रिया मुख्यतः किस पर निर्भर करती है। एरोबिक माइक्रोब्स पे या फिर वायरस पे या फिर एल्गी पे या फिर ऑर्म्स पे। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि एर्बोइक माइक्रोब्स पे, जो सक्रिय कीचड़ प्रक्रिया, यानी कि सक्रिय जो कीचड़ प्रक्रिया के मुख्यतः जो किस पे निर्भर करती है, एरोबिक माइक्रोब्स पे निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प्स इन रिटनिंग ऑफ फ्लेक्स फाइबर, यानी कि सन फ्लेक्स के रेशों की रेटिंग में कौन सा सूक्ष्मजीव सहायता करता है। ए ऑप्शन हमारा है बैक्टीरिया, बी ऑप्शन है वायरस और सी ऑप्शन है एमोइबा और डी ऑप्शन हमारा है यूजिलेंस। सही उत्तर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ए, यानी कि बैक्टीरिया होता है। कौन होता है, बैक्टीरिया होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, यूपी सीनेट एंट्रेंस एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि व्हिच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉम्बस्टिबल नेचर ऑफ बायोगैस, यानी बायोगैस के ज्वलनशील होने का कारण कौन सी गैस है। ए ऑक्सीजन हमारा है ये ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी ऑप्शन है मीथेन, सी ऑप्शन है नाइट्रोजन और डी ऑप्शन हमारा है कार्बन मोनोऑक्साइड।
तो ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, अपनी केमिस्ट्री में पढ़ा था कि जो है सबसे ज़्यादा ज्वलनशील कौन सा गैस होता है, मीथेन होता है। हमारा बी ऑप्शन राइट है। ऑक्सीजन तो बिल्कुल भी नहीं है, नाइट्रोजन भी नहीं है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं है। सही उत्तर हमारा कौन सा है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि पेनिसिलिन इज इफेक्टिव मेनली एजेंट, यानी कि पेनिसिलिन जो होता है वो मुख्यतः किसके विरुद्ध प्रभावी होता है। ए ऑप्शन है बैक्टीरिया, बी ऑप्शन है वायरस, सी ऑप्शन है प्रोटोजोआ और डी ऑप्शन है एलगी। सही उत्तर हमारा इसका हो जाएगा ए, यानी कि पेनिसिलिन है। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में केमिस्ट्री में बताया था कि जो पेनिसिलिन है वो एंटीबायोटिक है। क्या है, एंटीबायोटिक है। तो एंटीबायोटिक है तो किसके अगेंस्ट में काम करेगा, बैक्टीरिया के। एंटी मीन्स अगेंस्ट और बायोटिक्स मीन्स बैक्टीरिया। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 12th, व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज इन्वॉल्व इन चीज रिपीनिंग, यानी कि चीज़ के परिपक्वन में कौन सा सूक्ष्मजीव शामिल होता है। ए ऑप्शन है प्रोपिनियोबैक्टीरियम, बी ऑप्शन है एमोइबा, सी ऑप्शन है हाइड्रा और डी ऑप्शन है यूजिलिना। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी कि प्रोपिनियोबैक्टीरियम होता है। कौन होता है, प्रोपिनियोबैक्टीरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि बायो फर्टिलाइजर रिड्यूस द नीड्स फॉर, यानी कि जैव उर्वरक किसकी आवश्यकता कम कर देता है। केमिकल फर्टिलाइजर की, वाटर की, या फिर सनलाइट की, या फिर सीड्स की। इस क्वेश्चन का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर की जो उर्वरकता होती है, उर्वरकता यानी कि बायो फर्टिलाइजर उसको कम कर देती है। कौन करता है, केमिकल फर्टिलाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें जैव उर्वरक, जैव उर्वरक का मतलब होता है कि जो घर पे बनाई जाती हैं बायो फर्टिलाइजर्स, अगर वो हम अपनी खेत में यूज़ करते हैं तो उसकी जो मतलब काम करने की वर्किंग या फंक्शन की जो गुणवत्ता होती है वो कौन कम कर देता है, केमिकल जो हम रासायनिक खाद डालते हैं अपनी खेतों में वो कम कर देता है। क्योंकि उस खेतों में जो कीड़े पाए जाते हैं, केचुआ और बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो कि खेतों की मिट्टी को उर्वरक प्रदान करती है, उसको न्यूट्रिशन प्रदान करती है, बहुत सारी चीज़ों की बेनिफिट्स होती है, उसको कम कर देती है कौन, केमिकल फर्टिलाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्हिच बैक्टीरियम लिव्स सिम्बायोटिकली इन लिग्यूम रूट नूडल्स, यानी कि दलहीन पौधे की जड़ ग्रंथियों में कौन सा जीवाणु सहजीवी के रूप में रहता है। ये ऑप्शन है रिजोवियम, बी ऑप्शन है लैक्टोबैसिलस, सी ऑप्शन है हमारा स्ट्रेप्टोकोकस और डी ऑप्शन हमारा है विब्रियो। सही उत्तर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ए, यानी कि रिजोवियम। कौन होगा, रिजोवियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कि व्हिच माइक्रोबियल प्रोडक्ट एक्ट्स एज एन इम्यूनो सप्रेसेंट, कौन सा सूक्ष्मजीव उत्पादन प्रतिरक्षा दमनकारी का कार्य करता है। कोलियोस्पोरिन ए, साइक्लोस्पोरिन ए और बी ऑप्शन हमारा है पेनिसिलिन, सी ऑप्शन है इथेनॉल और डी ऑप्शन है सिट्रिक एसिड। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हमारा ए हो जाएगा, यानी कि साइक्लोस्पोरिन ए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि मिथेनोजेंस बिलोंग्स टू व्हिच ग्रुप्स, यानी मिथेनोजन जो होता है वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है। ए ऑप्शन है एर्चाई बैक्टीरिया, बी ऑप्शन है यू बैक्टीरिया और सी ऑप्शन है फंगी और डी ऑप्शन है एल्गी। सही उत्तर हमारे इस क्वेश्चन का हो जाएगा ए, यानी कि एर्चाई बैक्टीरिया। कौन होता है, मेथेनोजेंस किस समूह से संबंधित है, एर्चाई बैक्टीरिया से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज विजली यूज्ड फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन, यानी कि इथेनॉल उत्पादन के लिए व्यापक रूप से किस सूक्ष्मजीव का उपयोग होता है। इसमें ए ऑप्शन हमारा है सेक्रोमाइसिस, बी ऑप्शन है नोस्टॉक, सी ऑप्शन है रिजोवियम और डी ऑप्शन हमारा है एजोला। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि सेक्रोमाइसिस। कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, सेक्रोमाइसिस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है कि एथेनॉल उत्पादन के लिए व्यापक रूप से किस सूक्ष्मजीव का उपयोग किया जाता है, तो वो सेक्रोमाइसिस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्हिच प्रोसेस कन्वर्ट्स मिल्क इनटू क्रूड, यानी दूध को दही में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ए ऑप्शन है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, बी ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस, सी ऑप्शन है रिस्पायरेशन और डी ऑप्शन है डाइजेशन। इसमें डाइजेशन जो है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि जो मिल्क से क्रूड यानी दही बनता है वो प्रोसेस डाइजेशन में नहीं आता, रिस्पायरेशन में भी नहीं आता और फोटोसिंथेसिस भी इससे रिलेटेड नहीं है। तो कौन सा उत्तर हमारा सही है, ए, यानी लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हमारा सही उत्तर हो जाएगा ये। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि बैक्यूलो वायरस आर कंसीडर्ड सेफ बिकॉज दे इन्फेक्ट मेनली, यानी बैक्यूलो वायरस सुरक्षित माने जाते हैं क्योंकि वो मुख्यतः किसे संक्रमित करते हैं। ये ऑप्शन है इंसेक्ट्स को, बी ऑप्शन है ह्यूमंस को, सी ऑप्शन है बर्ड्स को और डी ऑप्शन हमारा है फिश यानी मछली को। सही उत्तर इस क्वेश्चन का हमारा है ए, यानी कि इंसेक्ट को। किसको, इंसेक्ट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे कि व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन फॉर फॉस्फेट सॉल्ब्यूटिलाइजेशन, यानी कि फॉस्फेट घुलनशील बनाने के लिए कौन सा सूक्ष्मजीव जाना जाता है। ए ऑप्शन है स्यूडोमोनास, बी ऑप्शन है एमोइबा, सी ऑप्शन है हाइड्रा और डी ऑप्शन है यूजिलिना। इस क्वेश्चन का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि स्यूडोमोनास। कौन सा जीव, स्यूडोमोनास, यानी फॉस्फेट घुलनशील बनाने के लिए सूक्ष्मजीव जो उपयोग किया जाता है वो स्यूडोमोनास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कि व्हिच प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड आफ्टर एनारोबिक डाइजेशन ऑफ स्लूज, यानी कि स्लज के आवासीय अपघटन के बाद कौन सा प्राप्त होता है। ए ऑप्शन है बायोगैस, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन, सी ऑप्शन है हमारा नाइट्रोजन और डी ऑप्शन हमारा है ओजोन। इसमें ओजोन हमारा इनकरेक्ट है, नाइट्रोजन भी इनकरेक्ट है, ऑक्सीजन भी इनकरेक्ट है और राइट ऑप्शन हमारा है बायोगैस, यानी कि जो स्लज
असलज के आवासीय अपघटन के बाद क्या प्राप्त होता है, जिसमें बायोगैस प्राप्त होता है। क्या होता है? बायोगैस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग एज ये बायो फर्टिलाइजर, यानी कि ए ऑप्शन हमारा है एजोस्पेरियम, बी ऑप्शन है प्लाज्मोडियम, सी ऑप्शन हमारा है एंटामोइबा और डी ऑप्शन हमारा है ट्राइपानोसोमा। जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जैव यानी कि जैविक खेतों में जैव उर्वरक के रूप में किस सूक्ष्मजीव का उपयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हमारा ये हो जाएगा एजोस्पेरियम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि व्हिच विटामिन इज एविडेंटली प्रेजेंट इन स्पाइरुलिन, यानी कि स्पाइरुलिना में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इस क्वेश्चन का जो हमारा सही उत्तर है वो ए है, यानी कि विटामिन B12 पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन B12। स्पाइरुलिना में कौन सा विटामिन प्रचुर यानी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, वो विटामिन B12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है 24 द माइक्रोबियल ट्रीटमेंट ऑफ पोल्यूटेड इन्वायरमेंट इज कॉल्ड, यानी कि प्रदूषित वातावरण के सूक्ष्मजीव प्रचार को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है बायो रेमिडिएशन, बी ऑप्शन है फर्मेंटेशन, सी ऑप्शन है इनोक्लूशन और डी ऑप्शन है हाइब्रिडाइजेशन। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ये, यानी कि बायो रेमिडिएशन। जो प्रदूषित वातावरण के सूक्ष्मजीव उपचार को क्या कहते हैं? बायो रेमिडिएशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ये माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन एक सूक्ष्मजीव कीटनाशी है। ए ऑप्शन है बेसिलस, बी ऑप्शन है रिजोवियम, सी ऑप्शन है लैक्टोबैसिलस और डी ऑप्शन है एजेटोबैक्टर। सही उत्तर हमारा इस क्वेश्चन का होगा बेसिलस। बेसिलस हमारा सही उत्तर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है फिजिक्स का। अभी तक अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि ऐसे ही जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को मैं प्रोवाइड करता रहूं और हमारा और मोटिवेशन बढ़े, जिससे कि हम आप लोगों के लिए एक दिन में 2 सीरीज़ लेके आते रहें प्रॉपर। अब चलिए हम फिजिक्स के फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिजिक्स का जो हमारा ये क्वेश्चन लिया गया है वो किस चैप्टर से लिया गया है, वो हमारा सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल्स एंड डिवाइस एंड सिंपल सर्किट से लिया गया है। ये इस जो है चैप्टर से फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस निकल रहे थे वो हम इस जो है सीरीज में लेकर आए आप लोगों के लिए। तो चलिए हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। हमारा 26 यानी फिजिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन है इन एन इंटरेक्ट सेमी कंडक्टर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज, यानी कि आंतरिक अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की संख्या सदैव किसके बराबर होती है। नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होती है, नंबर ऑफ होल्स के बराबर होती है, या नंबर ऑफ आयोन्स के, या फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के। सही उत्तर हमारा इस क्वेश्चन का हो जाएगा नंबर ऑफ होल्स के बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं? आंतरिक जो अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वो सदैव किसके बराबर होंगे? नंबर ऑफ होल्स के बराबर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि द कंडक्टिविटी ऑफ ये सेमी कंडक्टर इंक्रीज विथ, यानी कि अर्धचालक की चालकता किसके बढ़ने पर बढ़ती है। इसमें इंक्रीज इन टेम्परेचर बढ़ेगा तब होगा, या फिर डिक्रीज होगा टेम्परेचर तब होगा, या फिर इंक्रीज इन प्रेशर यानी दाब उस पर पड़ेगा तब होगा, या डिक्रीज इन इम्प्योरिटीज़ पे। सही उत्तर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ए, यानी कि इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्वेश्चन कह रहा था अर्धचालक जो हमारा सेमी कंडक्टर होता है उसमें सेमी कंडक्टर की चालकता जो किसके बढ़ने से बढ़ती है? टेम्परेचर के बढ़ने से। अगर तार ज़्यादा हीट होगा, ज़्यादा गर्म होगा तो उसकी चालकता जो है सेमी कंडक्टर की बढ़ जाएगी, कंडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ये नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, यानी निम्न में से किसका ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। ए ऑप्शन है कॉपर, बी ऑप्शन है सिल्वर, सी ऑप्शन है सेमी कंडक्टर और डी ऑप्शन है एल्यूमिनियम। सही उत्तर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा सी, यानी कि सेमी कंडक्टर जो होता है वो ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? ताप गुणांक निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि द फर्मी लेवल्स इन एन इंस्ट्रिक्ट सेमी कंडक्टर लिप्स। ए ऑप्शन है बैलेंस बॉन्ड, बी ऑप्शन है कंडक्शन बॉन्ड, सी ऑप्शन है मिडिल बॉन्ड, मिडिल ऑफ फॉरबिडन गैप, और डी ऑप्शन हमारा है अबाउट कंडक्शन बॉन्ड यानी बैंड। सही उत्तर हमारा इसका हो जाएगा सी, यानी कि मिडिल ऑफ फॉरबिडन गैप। सही उत्तर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि व्हिच इम्प्योरिटी इज कॉमनली यूज टू प्रोड्यूस एन टाइप यानी जर्मेनियम, एन प्रकार जर्मेनियम बनाने के लिए कौन सा अशुद्ध प्रयुक्त होती है। ए ऑप्शन है बोरान, बी ऑप्शन है एल्यूमिनियम, सी ऑप्शन हमारा है इंडियम और डी ऑप्शन है एंटीमोनी यानी एंटीमोनी। सही उत्तर हमारा इसका हो जाएगा डी, यानी कि एंटीमोनी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि द यूनिट ऑफ मॉर्बिडिटी इज, यानी कि गतिशीलता का मात्रक क्या है। ए ऑप्शन है MP²/BS ओम मीटर, या फिर एम्पियर प्रति मीटर, या फिर CS। इस क्वेश्चन का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि मीटर स्क्वायर पर BS। ए ऑप्शन हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि ड्रिफ्ट करंट इज कॉज्ड बाय, यानी ड्रिफ्ट धारा किसके कारण उत्पन्न होती है। टेम्परेचर की वजह से, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड की वजह से, प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। सही उत्तर हमारा इसका हो जाएगा बी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ड्रिफ्ट धारा किसकी वजह से उत्पन्न होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि डिफ्यूजन करंट इन ए सेमी कंडक्टर इज ड्यू टू, यानी कि अर्धचालक
चालक में विसरण धारा किसके कारण होती है? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से, या फिर वोल्टेज सोर्स की वजह से, या फिर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, या फिर हमारा डी ऑप्शन है रेजिस्टेंस की वजह से। सही उत्तर हमारा इस क्वेश्चन का हो जाएगा ए, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेड्स की वजह से होती है। किसकी वजह से? कंसंट्रेशन ग्रेड्स की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि द डिप्लेशन रीजन इज़ फ्री फ्रॉम, यानी कि रिक्तीकरण क्षेत्र किससे मुक्त होता है? ए ऑप्शन है इमोबिल आयंस की वजह से, बी ऑप्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, सी ऑप्शन है फ्री चार्ज कैरी करता है, और डी ऑप्शन है बैरियर पोटेंशियल की वजह से। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, यानी फ्री चार्ज कैरी जब करेगा तब रिक्तीकरण क्षेत्र मुक्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि द बैरियर पोटेंशियल ऑफ ये पी एन जंक्शन इज ड्यू टू, ए ऑप्शन है रिकॉम्बिनाइजेशन ऑफ कैरीज, बी ऑप्शन है डिफ्यूजन ऑफ कैरीज, सी ऑप्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिप्लीशन लेयर, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ दीज, इन तीनों में से होगा, यानी कि रिकॉम्बिनेशन ऑफ कैरीज होगा, डिफ्यूजन ऑफ कैरीज होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिप्लीशन लेयर भी होगा। सही उत्तर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि इन फॉरवर्ड बेसिस द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर, यानी अग्र व्यास में रिक्तीकरण परत की चौड़ाई इंक्रीज हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, रिमेन्स कांस्टेंट रहती है, या बिकॉम्स इन्फिनिट होती है। सही उत्तर हमारा बी हो जाएगा, यानी डिक्रीज हो जाती है। कैसा हो जाता है? डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है इन रिवर्स बेसिस द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर, यानी कि प्रतिकूल व्यास में रिक्तीकरण परत की चौड़ाई होती है, कैसी होती है? डिक्रीज होती है, बिकॉम्स जीरो होती है, इंक्रीज होती है, या रिमेन्स अनचार्ज होती है। सही उत्तर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा सी, यानी कि इंक्रीज हो जाती है। कैसी हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। जो प्रतिकूल व्यास में रिक्तीकरण परत की जो चौड़ाई होती है वो कैसी होती है? इंक्रीज होती है, बढ़ जाती है। अगर इतना है बाद में बढ़ के ये इतना हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि द नी वोल्टेज ऑफ ये सिलिकॉन डायोड इज अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि सिलिकॉन डायोड का नी वोल्टेज लगभग कितना होता है? इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर सी हो जाएगा, यानी कि 0.7 वोल्ट होता है। हमने प्रीवियस वीडियो में ही ये डिस्कस किया था ये क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस फिर से हम अपने इस वीडियो में ऐड किए हैं, जिससे कि आप लोगों को रिपीट होकर क्वेश्चंस याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि ब्रेक डाउन इन ये जेनर डायोड अकोर्स ड्यू टू, यानी कि जेनर डायोड में ब्रेक डाउन किस कारण होता है? हैवी डोपिंग की वजह से, लो डोपिंग की वजह से, नो डोपिंग, और हीटिंग की वजह से ओनली होता है। दैट इज राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, यानी कि हैवी डोपिंग की वजह से जो जेनर डायोड में ब्रेक डाउन होता है किसके कारण? हैवी डोपिंग की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि एवलांची ब्रेक डाउन अकोर्स मेनली इज, यानी कि एवलांच ब्रेक डाउन मुख्यतः किसमें पाया जाता है? लाइटली ड्रॉप जंक्शन में, हैवी ड्रॉप जंक्शन में, या इन सेमी कंडक्टर में, या फिर मेटल कंडक्टर में। सही उत्तर हमारा ये हो जाएगा लाइट डोपेड जंक्शन में। किसमें? लाइट डोपेड जंक्शन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ ये रेक्टिफायर, यानी रेक्टिफायर मीन्स, यानी रेक्टिफायर का PIB, यानी पीक इनवर्स वोल्टेज क्या दर्शाता है? मैक्सिमम फॉरवर्ड वोल्टेज दर्शाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है वोल्टेज को फॉरवर्ड करेगा, इस चीज़ को दर्शाता है, या फिर जो है मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज, ज़्यादा वोल्टेज को रिवर्स करेगा, ये चीज़ दर्शाता है, या फिर जो है एवरेज वोल्टेज को दर्शाएगा, या फिर RMS वोल्टेज को दर्शाएगा। इस क्वेश्चन का हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज करेगा। मैक्सिमम जो वोल्टेज को है वो रिवर्स वापस करेगा, उसको दर्शाता है रेक्टिफायर का PIB, यानी पीक इन्वेसिव वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि इफिशिएंसी ऑफ एन आइडियल फुल वेव रेक्टिफायर इज अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि आदर्श पूर्ण तरंग रेक्टिफायर की दक्षता लगभग होती है कितनी? 40% होती है, 40.6%। बी ऑप्शन हमारा है 60% होता है, वह 81.2%, या 95%। सही उत्तर हमारा इस क्वेश्चन का है बी, यानी कि 60% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि इफिशिएंसी ऑफ एन आइडियल हाफ वेव्स रेक्टिफायर इज अप्रॉक्सीमेटली, आदर्श अर्ध तरंग रेक्टिफायर की दक्षता लगभग होती है 20%, या फिर 40%, या फिर 60%, या 81.2% होती है। कितनी होती है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, यानी कि 40.6% होती है आदर्श अर्ध तरंग रेक्टिफायर की दक्षता लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आएगी द रिपाइल फैक्टर फॉर ये हाफ वेव रेक्टिफायर इज, यानी कि अर्ध तरंग रेक्टिफायर की रिपल जो होती है गुणांक कितना होता है? इस क्वेश्चन का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा है ए, यानी कि 1.21 होता है। कितना होता है? 1.21 होता है, यानी कि आधे जो है 1.5 से कम और 1 से ज़्यादा 1.21 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि द रिपील फैक्टर फॉर ये फुल वेव रेक्टिफायर इज, यानी कि पूर्ण तरंग रेक्टिफायर का रिपल गुणांक जो होता है कितना होता है? इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि 0.48 होता है। कितना होता है? 0.48 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि ये ट्रांजिस्टर हैज़, यानी कि एक ट्रांजिस्टर में होता है 1 PN जंक्शन, 2 PN जंक्शन, 3 PN जंक्शन और 4 PN जंक्शन, यानी कि 4। सही उत्तर हमारा बी है, यानी कि 2 होते हैं PN जंक्शन। कितने होते हैं? 2 PN जंक्शन होते हैं। एक ये हो गया और एक ये 2 PN जंक्शन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि द 3 रीजन्स ऑफ ये
ट्रांजिस्टर आर यानी जो ट्रांजिस्टर के 3 क्षेत्र होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सही उत्तर हमारा ए है, यानी कि एमीटर होते हैं, बेस होते हैं और कलेक्टर होते हैं। कौन कौन होता है? एमीटर, बेस और कलेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि इन ये ट्रांजिस्टर है द बेस रीजन इज, यानी ट्रांजिस्टर में बेस क्षेत्र होता है थिक एंड हैवी ड्रॉप होता है या थिन यानी पतला और लाइटली ड्रॉप होता है, या थिक एंड लाइटली ड्रॉप होता है, या थिन एंड हैवी ड्रॉप होता है। सही क्वेश्चन हमारा हो जाए, सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, यानी कि थिन यानी कि पतला और लाइटली ड्रॉप होता है। कैसा होता है? थिन और पतला यानी कि लाइटली ड्रॉप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि द एमीटर रीजन ऑफ ये ट्रांजिस्टर इज, यानी ट्रांजिस्टर का एमीटर क्षेत्र होता है। ए ऑप्शन है लाइटली ड्रॉप, बी ऑप्शन है अनड्रॉप, सी ऑप्शन है हैवली ड्रॉप और डी ऑप्शन है इंस्टेंसन। सही उत्तर हमारे इस क्वेश्चन का हो जाएगा सी, यानी कि हैवली ड्रॉप्ड होता है। कैसा होता है? हैवली यानी भारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि द कलेक्टर रीजन ऑफ ये ट्रांजिस्टर इज मेड लार्ज टू, यानी कलेक्टर क्षेत्र को बड़ा क्यों बनाया जाता है? रिड्यूस कॉस्ट, यानी पैसे कम करने के लिए बनाया जाता है, या फिर हमारा है कलेक्ट मोर हीट, यानी ज़्यादा हीट को कलेक्ट करने के लिए बनाया जाता है, या फिर हमारा है डिसिपेट हीट इफेक्टिवली, यानी जो है हीट को ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए, या इंक्रीज रेजिस्टेंस को करने के लिए, रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए। सही उत्तर हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सी, यानी कि डिपोजिट हीट इफेक्टिबिलिटी। सी ऑप्शन हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है केमिस्ट्री, जो कि केमिस्ट्री का एमसीक्यूज हमारा है वो 51 से लेके हमारा जो क्वेश्चन रहेगा 75 तक, यानी कि 25 एमसीक्यूज रहेगा। अभी तक अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, फर्दर जो है सीरीज़ पाने के लिए नोटिफिकेशन। चलिए हम जो है 51 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। केमिस्ट्री के फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हिच ड्रग्स इज यूज टू लोअर ब्लड प्रेशर, यानी रक्तचाप कम करने के लिए किस प्रकार की औषधि का उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है हमारा एंटी हाइपरटेंशन, बी ऑप्शन है एंटी एसिड, सी ऑप्शन है एंटीबायोटिक्स और डी ऑप्शन है एनाल्जेसिक। सही उत्तर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा कि एंटी हाइपरटेंशन, यानी कि रक्तचाप कम करने के लिए किस प्रकार की औषधि का उपयोग किया जाता है? एंटी हाइपरटेंशन ड्रग्स की उपयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि मॉर्फिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यानी कि मॉर्फिन किससे प्राप्त की जाती है? ओपियम पॉपी पे, या नीम से, या फिर टी प्लांट से, यानी या कॉफ़ी प्लांट से। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, यानी कि ओपियम पॉपी से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि मॉर्फिन इज क्लासिफाइड एज, मॉर्फिन किस श्रेणी की औषधि है? ए ऑप्शन है नार्कोटिक एनाल्जेसिक, बी ऑप्शन है एंटी एसिड, सी ऑप्शन है एंटीबायोटिक्स और डी ऑप्शन है एंटीसेप्टिक। सही उत्तर हमारा इस क्वेश्चन का ये हो जाएगा नार्कोटिक एनाल्जेसिक होता है, यानी मॉर्फिन जो सल्फेट इंजेक्शन आती है वो कैसी होती है? नार्कोटिक एनाल्जेसिक होती है, दर्द राहत होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है व्हिच ड्रग्स इज कॉमनली यूज्ड ड्यूरिंग सर्जिकल ऑपरेशन इन इंड्यूस अनकॉन्शियस, यानी शल्य चिकित्सा के दौरान बेहोशी लाने के लिए कौन सी औषधि का उपयोग की जाती है? ए ऑप्शन हमारा है जनरल एनेस्थेटिक्स, बी ऑप्शन है एंटी एसिड, सी ऑप्शन है एंटी हिस्टामिन और डी ऑप्शन है प्रिजर्वेटिव। सही उत्तर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ए, यानी जनरल एनेस्थीसिया, यानी कि जो जनरल एनेस्थीसिया होता है वो पेशेंट को जब ऑपरेशन करना होता है तो उसको बेहोश करने के लिए लगाई जाती है। कौन सा दवाई लगाई जाती है? जनरल एनेस्थीसिया लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि क्लोरोफॉर्म वाज हिस्टोरिकल यूज एज ए, यानी क्लोरोफॉर्म का ऐतिहासिक रूप से उपयोग किस रूप में किया जाता था फ्यूचर में? ए ऑप्शन है जनरल एनेस्थेटिक्स के रूप में, बी ऑप्शन हमारा है एंटीसेप्टिक के रूप में, सी ऑप्शन है स्वीटनर के रूप में और डी ऑप्शन है प्रिजर्वेटिव के रूप में। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि क्लोरोफॉर्म का जो ऐतिहासिक रूप से किस रूप में उपयोग किया जाती थी? जनरल एनेस्थीसिया के रूप में उपयोग किया जाता था। किसके? जनरल एनेस्थीसिया, जो कि अभी हमने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि व्हिच विटामिन डिफिशिएंसी कैन बी प्रिवेंटेड बाय आयोडाइड साल्ट, यानी आयोडीन युक्त नमक किसकी कमी को रोकने के लिए किया जाता है? आयोडीन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर, विटामिन सी डिफिशिएंसी, विटामिन डी की डिफिशिएंसी या फिर कैल्शियम डिफिशिएंसी। सही उत्तर इस क्वेश्चन का हमारा ए हो जाएगा, यानी कि आयोडीन की कमी की डिसऑर्डर होती है। इसमें जो क्वेश्चन कह रहा है कि आयोडीन युक्त नमक किसकी कमी को रोकने में मदद करती है, तो आयोडीन अगर है तो यहाँ पे आयोडीन कमी ही होगी। आयोडीन अगर आप इंटेक कम करेंगे तो यहाँ पे आयोडीन डिफिशिएंसी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट यानी MSG इज यूज्ड एज ए, मोनोसोडियम ग्लूकोमेट्स का उपयोग किस रूप में किया जाता है? फ्लेवर इन्हेंस के रूप में, प्रिजर्वेटिव्स के रूप में, स्वीटनर के रूप में या फिर एंटीबायोटिक के रूप में। सही उत्तर हमारा हो जाएगा यानी फ्लेवर इन्हेंस के लिए की जाती है। जो मोनोसोडियम ग्लूटामेट का उपयोग जो किया जाता है वो फ्लेवर के रूप में उपयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि विनेगर कॉन्टेंट्स यानी सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड या फिर ऑक्जेलिक एसिड पाई जाती है। सही उत्तर हमारा ये हो जाएगा एसिटिक एसिड। कैसा पाई जाती है? एसिडिक, क्योंकि सिरका में एसिटिक एसिड पाई जाती है, इसीलिए उसका जो है सिरके में अम्ल जो रहेगा वो एसिटिक एसिड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हिच एसिड इज प्रेजेंट इन लीमोन यानी नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ए ऑप्शन है साइट्रिक एसिड, बी ऑप्शन है हमारा एसिटिक एसिड और सी ऑप्शन है लैक्टिक एसिड, डी ऑप्शन है टेट्रिक एसिड। सही उत्तर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ए यानी कि साइट्रिक एसिड। क्या पाई जाती है? साइट्रिक एसिड पाई जाती है लीमोन्स यानी नींबूज में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि बेकिंग सोडा इज केमिकली नोन एज यानी कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम कार्बोनेट या फिर पोटेशियम नाइट्रेट।
दैट इज राइट ऑप्शन इज ए, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है बेकिंग पाउडर कॉन्टेंट्स बेकिंग सोडा एंड, यानी बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा के साथ क्या होता है? टार्ट्रिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है या नाइट्रिक एसिड होता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हमारा ये हो जाएगा, यानी कि टाइट्रिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्हिच कंपाउंड इज कॉमनली यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक, यानी शीतल पेयजल में सामान्यतः कौन सा अम्ल प्रयुक्त किया जाता है? कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, बोरिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड। सही उत्तर हमारा इस क्वेश्चन का ये हो जाएगा, यानी कि कार्बोनिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है आर्टिफिशियल फूड कलर्स आर एडेड टू, यानी कृत्रिम खाद्य रंग किस लिए मिलाए जाते हैं? ये ऑप्शन हमारा है इंप्रूव अपीयरेंस के लिए, बी ऑप्शन है इंक्रीज प्रोटीन बढ़ाने के लिए, या फिर इंक्रीज विटामिन को बढ़ाने के लिए, या रिड्यूस वाटर कंटेंट यानी कि पानी को कम करने के लिए। सही उत्तर इस क्वेश्चन का हमारा ये हो जाएगा, इंप्रूव अपीयरेंस को बढ़ाने के लिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि व्हिच कंपाउंड इज कॉमनली यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट। ए ऑप्शन है ब्लीचिंग पाउडर, बी ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, सी ऑप्शन है यूरिया और डी ऑप्शन है ग्लूकोज। सही उत्तर इस क्वेश्चन का हमारा ये हो जाएगा, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर जो विरंजक यानी कि ब्लीचिंग एजेंट के रूप में कौन सा यौगिक प्रयोग की जाती है? वो ब्लीचिंग पाउडर प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन ड्राई क्लीनिंग, यानी ड्राई क्लीनिंग में कौन सी सिरका उपयोग किया जाता है? टेट्राक्लोरो एथिलीन का, या फिर वाटर का, या फिर एथेनॉल का, या फिर एसिटिक एसिड का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर हमारा ये हो जाएगा, यानी टेट्राक्लोरो एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि फूड एडिटेटिव्स और एडेड मेनली टू, यानी खाद्य योजक मुख्य रूप से किस लिए मिलाए जाते हैं? इंप्रूव क्वालिटी एंड सेल्फ लाइफ के लिए, इंक्रीज वेट के लिए, वेट बढ़ाने के लिए, या रिड्यूस कलर को कम करने के लिए, या फिर रिड्यूस टेस्ट यानी उसकी टेस्ट यानी कि जो स्वाद होती है उसको कम करने के लिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, यानी कि इंप्रूव क्वालिटी एंड सेल्फ लाइफ के लिए की जाती है प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि व्हिच प्रिजर्वेटिव्स इज कॉमनली एडेड टू पिक्ड, यानी कि अचार में सामान्यतः कौन सा परीक्षक मिलाया जाता है? ये ऑप्शन है कॉमन साल्ट, बी ऑप्शन है ग्लूकोज, सी ऑप्शन है यूरिया और डी ऑप्शन है स्टार्च। सही उत्तर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ए, यानी कि कॉमन साल्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि द मेडिसिनल वैल्यू ऑफ एस्पिरिन इंक्लूड, एस्पिरिन का जो औषधीय उपयोग क्या है? ये ऑप्शन है रिड्यूस इन्फ्लामेशन, मतलब सूजन को कम करने के लिए, बी ऑप्शन है इंक्रीजिंग एसिडिटी को कम करने के लिए, या ट्रीटिंग फंगल इन्फेक्शन को कम करने के लिए, या फिर एक्टिंग एज प्रिजर्वेटिव के रूप में प्रयोग की जाती है। दैट इज राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, यानी कि रिड्यूस इन्फ्लामेशन, सूजन को कम करने के लिए प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि व्हिच ड्रग्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग हार्ट अटैक बाय रिड्यूसिंग क्लॉट फॉर्मेशन, यानी थक्का बनने की जो प्रक्रिया होती है उसमें हृदय घातक की रोकथाम के लिए कौन सी औषधि सहायक होती है? ए ऑप्शन है एस्पिरिन, बी ऑप्शन है सेक्चरिन, सी ऑप्शन है पेनिसिलिन और डी ऑप्शन है डिटॉल। सही उत्तर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ए, यानी कि एस्पिरिन जो होती है वो रक्त के थक्के को जो है तोड़ने का काम करती है, यानी कि जो ब्लड क्लॉट्स होते हैं वो उसको यानी खून के थक्के को पतला करने के लिए यूज़ की जाती है जो मेडिसिन, वो एस्पिरिन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आएगी व्हिच केमिकल इज एडेड टू ड्रिंक वाटर फॉर डिसइंफेक्शन, यानी पेयजल के कीटाणु शोधक हेतु कौन सा रसायन मिलाया जाता है? ये ऑप्शन है क्लोरीन, बी ऑप्शन है नाइट्रोजन, सी ऑप्शन है हाइड्रोजन और डी ऑप्शन है हीलियम। सही उत्तर हमारा इस क्वेश्चन का ये हो जाएगा, यानी कि क्लोरीन। क्या मिलाया जाता है? पेयजल यानी कि जो वाटर को शुद्धिकरण के लिए प्रयोग किया जाती है वो क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि सॉप मॉलिक्यूल्स कंटेंट, यानी साबुन के अणुओं में क्या होता है? ए ऑप्शन है हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक एंड्स होते हैं, या फिर ओनली हाइड्रोफिलिक्स होते हैं, या फिर ओनली हाइड्रोफोबिक होते हैं, या फिर नो पोलर पार्ट होते हैं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हमारा ये हो जाएगा, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि व्हिच डिटर्जेंट इज लीस्ट अफेक्टेड बाय हार्ड वाटर, यानी कठोर जल से सबसे कम प्रभावी कौन सा डिटर्जेंट होता है? ये ऑप्शन है नॉन आयनिक डिटर्जेंट, या फिर सॉफ्ट होता है, या फिर फैटी एसिड, या फिर रेजिस्टेंस होता है। सही उत्तर हमारे इस क्वेश्चन का ये हो जाएगा, नॉन आयनिक डिटर्जेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आएगी द अनप्लीजेंट स्मेल ऑफ रैंसिड फूड इज ड्यू टू, यानी बासी भोजन की दुर्गंध किसके कारण आती है? ये ऑप्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ फास्ट एंड ऑयल की वजह से, या फिर फर्मेंटेशन ऑफ शुगर की वजह से, शुगर का जो मीठे चीज़ होते हैं उसका जो कीड़वन होता है उसकी वजह से, या फिर एबिप्रोशंस ऑफ वाटर की वजह से, या फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन की फॉर्मेशन से। सही उत्तर इस क्वेश्चन का हमारा है ए, यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि एंटीऑक्सीडेंट्स इज पैक्ड फूड हेल्प टू, यानी पैक्ड खाद्य जो पदार्थ होते हैं उन पे एंटीऑक्सीडेंट का कार्य क्या होता है? प्रिवेंट रेंसिडिटी, और बी ऑप्शन है इंक्रीज एसिडिटी, सी ऑप्शन है इंक्रीज मॉइस्चर और डी ऑप्शन है रिड्यूस कलर। सही उत्तर इस क्वेश्चन का हमारा ए है, यानी कि प्रिवेंट रेनिसिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हेल्प्स अस अंडरस्टैंडिंग, यानी कि दैनिक जीवन में रासायनिक विज्ञान हमें क्या समझाने में सहायता करती है? मेडिसिन, फूड, केमिकल एंड क्लीनिंग्स एजेंट के बारे में, या ओनली एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, या ओनली मेटलर्जिक बारे में, या फिर ओनली न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में। सही उत्तर इस क्वेश्चन का हमारा है ए, यानी कि मेडिसिन के बारे में समझाती है, फूड्स के बारे में, केमिकल्स के बारे में और क्लीनिंग एजेंट के बारे में।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है नर्सिंग एप्टीट्यूड। नर्सिंग एप्टीट्यूड का हमारा क्वेश्चन है जिसमें हम 25 नर्सिंग एप्टीट्यूड को सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है नर्सिंग एप्टीट्यूड का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये नर्स नोटिस कॉन्फिसेटिंग मेडिकेशन ऑर्डर इन ये पेशेंट चार्ट, व्हाट शुड बी डन फर्स्ट, यानी कि रोगी के चार्ट में दवा संबंधी विरोधाभासी आदेश दिखाई दे रहा है, सबसे पहले क्या करना चाहिए। क्लियरिफाई इज द प्रिस्क्रिप्शन, और बी ऑप्शन है एडमिनिस्टर्ड बोथ मेडिसिन, इग्नोर वंस ऑर्डर, और डी ऑप्शन है आस्क पेशेंट टू चॉइस। नेक्स्ट हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी क्लियरिफाई यानी कन्फर्म करना है प्रिस्क्रिप्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि व्हिच लीडरशिप स्टाइल्स इनकवरेज टीम पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, डोमेस्टेटिक, ऑटोक्रेटिक, या फिर लाइजर फायर, या फिर ब्यूरोक्रेटिक। राइट ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का ये है, यानी कि डोमोक्रेटिक। कौन सा आंसर सही है, डोमोक्रेटिक, यानी कि ए ऑप्शन हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ क्वालिटी इंश्योर इन नर्सिंग, यानी कि नर्सिंग में गुणवत्ता आश्वासन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। इंप्रूव पेशेंट केयर स्टैंडर्ड्स, इंक्रीज पेपर वर्क, रिड्यूस स्टाफिंग, और इंक्रीज कॉस्ट। सही उत्तर इस क्वेश्चन का हमारा ये है, यानी कि इंप्रूव पेशेंट केयर स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है व्हिच पेशेंट सिचुएशन रिक्वायर्स इमीडिएट रिपोर्टिंग, सडन डिक्रीज इन ऑक्सीजन सिचुएशन, मिल्ड हंगर, ड्राई लिप्स, या माइनर ईचिंग। सही उत्तर हमारे इस क्वेश्चन का हो जाएगा ए, यानी कि सडन डिक्रीज इन ऑक्सीजन सिचुएशन, यानी ऑक्सीजन लेवल कम होने के लिए जो तुरंत सूचना देना चाहिए वो किस सिचुएशन में, सडन डिक्रीज इन ऑक्सीजन सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एविडेंस बेस्ड ब्रेस्टिक कॉम्बाइंस क्लिनिकल एक्सपीरियंस विथ, यानी कि रिड्यूस एविडेंस की वजह से, या पर्सनल ओपिनियंस ओनली, या रूमर्स की वजह से, या फिर ट्रांजिशन ओनली। सही उत्तर इस क्वेश्चन का हमारा है ए, यानी कि रिसर्च एविडेंस की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्हिच कम्युनिकेशन बैरियर कैन नेगेटिवलिटी अफेक्ट पेशेंट केयर, कौन सी संचार बाधा रोगी देखभाल को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। मेडिकल जारगोन्स की वजह से, एक्टिव लिसनिंग की वजह से, क्लेरिफिकेशन की वजह से, या फिर फीडबैक की वजह से। सही उत्तर हमारा है मेडिकल जारगोन्स की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ये नर्स आइडेंटिफाइज ये पोटेंशियल सेफ्टी हजार्ड इन द वार्ड, और व्हाट इज़ द बेस्ट एक्शन, करेक्ट एंड रिपोर्ट इट, इग्नोर इट, वेट फॉर शिफ्ट चार्ज, टेल विजिटर। सही उत्तर हमारा है ए, यानी कि करेक्ट एंड रिपोर्ट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 83, व्हिच फैक्टर कंट्रीब्यूट्स मोस्ट टू मेडिकेशन सेफ्टी, यानी दवा सुरक्षा से सबसे अधिक योगदान किसका है। फॉलोइंग मेडिकेशन राइट्स, या फिर फास्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, या मेमोरी ओनली, या फिर गैस वर्क ओनली। सही उत्तर हमारा ए है, यानी फॉलोइंग मेडिकेशन राइट्स, ऑप्शन हमारा है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ये नर्स शुड यूज रिफ्लेक्टिव लिसनिंग टू, यानी नर्स को रिफ्लेक्टिव लिसनिंग का उपयोग किसके लिए करनी चाहिए। इनहेंस पेशेंट अंडरस्टैंडिंग, एंड कन्वर्सेशन क्विकली, अवॉइड कम्युनिकेशन, या फिर गिव इंस्ट्रक्शन ओनली। सही उत्तर हमारा है इनहेंस पेशेंट अंडरस्टैंडिंग, यानी कि पेशेंट को समझने के लिए इनहेंस करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हिच इथिकल प्रिंसिपल इन्वॉल्व्स टेलिंग द ट्रूथ टू पेशेंट, ये ऑप्शन है वेरासिटी, बी ऑप्शन है जस्टिस, सी ऑप्शन है एटोनॉमी, और डी ऑप्शन है बेनिफिशंस। सही उत्तर हमारा इस क्वेश्चन का ए, यानी कि वर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये पेशेंट स्पीक्स ये डिफरेंट लैंग्वेज, व्हाट इज़ द बेस्ट नर्सिंग एक्शंस। ए ऑप्शन हमारा है यूज़ क्वालिफाइड इंटरप्रिटेट, बी ऑप्शन है इग्नोर कम्युनिकेशन, यानी बातचीत को इग्नोर कर देना चाहिए, या यूज़ गेस्ट्रेस ओनली, या आस्क अनदर पेशेंट, दूसरे पेशेंट से पूछना चाहिए। सही उत्तर हमारा है यूज क्वालिफाइड इंटरप्रिटेंट, यानी कि क्वालिफाइड इंटरप्रिटेंट जो होते हैं उनका यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हिच नर्सिंग एक्शन बेस्ट प्रमोट्स कॉन्टिन्यूटी ऑफ केयर, यानी कौन सी नर्सिंग क्रिया देखभाल की निरंतरता को बढ़ावा देती है। एक्यूरेट हैंड ओवर रिपोर्ट को, या फिर स्किपिंग डॉक्यूमेंटेशन को, या फिर डिलेइंग रिपोर्ट को, या फिर इग्नोरिंग अपडेट्स को। सही उत्तर हमारा ए है, यानी कि एक्यूरेट हैंड रिपोर्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रोफेशनल निगेलेशंस ऑक्वर्स व्हेन ये नर्स, यानी व्यावसायिक लापरवाही कब होती है, जब फाल्स टू मीट स्टैंडर्ड केयर, यानी कि जो पेशेंट केयर है वो कम हो जाते हैं, या फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स की वजह से, या फिर डॉक्यूमेंट प्रॉपरली कंप्लीट ना हो, या फिर रिपोर्ट्स इंसिडेंट्स हो। सही उत्तर हमारा है ए, यानी कि फॉल्स टू मीट स्टैंडर्ड केयर, यानी कि जो स्टैंडर्ड केयर होती है पेशेंट की हाई लेवल की, वो जब गिरने लगती है तो उसमें व्यावसायिक लापरवाही हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये व्हिच क्वालिटी इज़ इसेंशियल फॉर कॉन्फ्लिक्ट्स रिसोल्यूशन इन हेल्थ केयर, यानी स्वास्थ्य सेवा से विवादित समाधान के लिए कौन सा गुण आवश्यक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, या एंगर की वजह से, या फिर डोमिनेंस की वजह से, या फिर साइलेंस की वजह से। सही उत्तर हमारा है ए, यानी कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी बातचीत बहुत ही इफेक्टिवली और केयरफुली करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ये नर्स मैनेजर डेलीगेट्स टू ये टास्क, यानी कि एक मैनेजर जो नर्स प्रबंधक कार्य सौंपता है वो कानूनी रूप से जिम्मेदार कौन रहता है। डेलीगेटिंग नर्स रहती है, या पेशेंट रहता है, या रिलेटिव्स उसके रहते हैं, या फिर विजिटर रहता है। सही उत्तर हमारा है कि डेलीगेटिंग नर्स रहता है। अगर नर्स प्रबंधक कार्य सौंपता है कानूनी रूप से जिम्मेदार कौन रहेगा, डेलीगेटिंग नर्स रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि
व्हिच नर्स रोल फोकस ऑन प्रिवेंटिंग इलनेस। ए ऑप्शन है हेल्थ प्रमोटर, बी ऑप्शन है अकाउंटेंट, सी ऑप्शन है सुपरविजन ओनली और डी ऑप्शन है टेक्नीशियन। दैट इज राइट ऑप्शन हमारा ए है हेल्थ प्रमोटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है ये नर्स मस्ट मेंटेन पेशेंट डिग्निटी बाई रिस्पेक्टिव प्राइवेसी, डिस्कस केयर प्यूबर्टी, इग्नोर प्रेफरेंस, रस केयर। सही उत्तर हमारा इस क्वेश्चन का जो है ये है, यानी कि रेस्पेक्ट प्राइवेसी को रेस्पेक्ट देना है किसी भी पेशेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि व्हिच फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी ट्रायल्स, सीवियरिटी ऑफ कंडीशन, पेशेंट इनकम, एजुकेशन लेवल, ऑक्यूपेशंस। दैट इज राइट ऑप्शन ए हो जाएगा सीवियरिटी ऑफ कंडीशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि ये नर्स डिस्कवर कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन लेफ्ट अनयूटेस्ड व्हाट शुड बी डन, यानी गोपनीय जानकारी खुली हुई मिलती है, क्या करना चाहिए। सिक्योर द इन्फॉर्मेशन, शेयर विथ स्टाफ, इग्नोर इट और डिस्कस प्यूबिलिटी। दैट इज राइट ऑप्शन ये हो जाएगा सिक्योर द इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि व्हिच नर्सिंग कॉम्पिटेंसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन कम्युनिटी हेल्थ। ए ऑप्शन है हेल्थ एजुकेशन, बी ऑप्शन है सर्जरी, सी ऑप्शन है लेबोरेटरी एनालिसिस, डी ऑप्शन है इको अकाउंटिंग। दैट इज राइट ऑप्शन है हेल्थ एजुकेशन। जो सामुदायिक स्वास्थ्य में कौन सी नर्सिंग क्षमता सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है। नेक्स्ट हमारा है कि पेशेंट सेटिस्फेक्शन इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू, यानी कि रोगी संतुष्टि सबसे अधिक किससे संबंधित होती है। क्वालिटी कम्युनिकेशन से, हॉस्पिटल की साइज़ के ऊपर डिपेंड करेगी, या फिर उसकी बिल्डिंग या डिज़ाइन है उसके ऊपर डिपेंड करेगी, या फिर जो है यूनिफॉर्म्स कलर्स जो होते हैं उसकी वजह से। दैट इज़ राइट ऑप्शन हमारा हो गया क्वालिटी कम्युनिकेशन जो होती है उसकी वजह से रोगी संतुष्टि सबसे अधिक उससे संबंधित है क्वालिटी कम्युनिकेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कि व्हिच प्रिंसिपल्स गाइड्स फायर ट्रीटमेंट रिग्रेटलेस ऑफ बैकग्राउंड। ये ऑप्शन है जस्टिस, बी है फ्रेंडली, सी ऑप्शन है वेरसिटी और डी ऑप्शन है नॉन मेलिफिडेंस। दैट इज़ राइट ऑप्शन हमारा है ए, यानी कि जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि ये नर्स आइडेंटिफाइज साइन ऑफ वर नोट इन सेल्फ व्हाट इज़ द बेस्ट एक्शन। दैट इज़ राइट ऑप्शन हमारा है ए, यानी कि सीक सपोर्ट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि व्हिच नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इसेंशियल ड्यूरिंग पेशेंट ट्रांसफ़र। पेशेंट ट्रांसफ़र करने में कौन सी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आवश्यक है। कम्युनिकेटेड रिलेवेंस इन्फॉर्मेशन, स्किप डॉक्यूमेंटेशन, ट्रांसफ़र विदाउट रिपोर्ट या लीव इमीडिएटली। दैट इज़ राइट ऑप्शन इज़ ए, यानी कि कम्युनिकेट रिलेवेंस इन्फॉर्मेशन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि द हॉलमार्क ऑफ प्रोफेशनल नर्सिंग प्रैक्टिस, यानी कि व्यावसायिक नर्सिंग अभ्यास की पहचान क्या होती है। सेफ, एथिकल एंड एविडेंस बेस्ड केयर होनी चाहिए, फास्ट पेपर वर्क होना चाहिए, या फिर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होनी चाहिए, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होना चाहिए। दैट इज़ राइट ऑप्शन हमारा सही उत्तर है ए, यानी कि सेफ, एथिकल एंड एविडेंस बेस्ड केयर होना चाहिए। आई होप कि आप सभी लोगों को सारे क्वेश्चंस के आंसर समझ में आएंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन को लेकर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अभी तक अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि फर्दर नोटिफिकेशन और आगे जो वीडियो के अपडेट है वो आप तक पर पहुंचता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले जाएं जय भारत।